लिन के स्केलेटन वॉरियर्स ने पहले उन मॉन्स्टर्स को मारा जो उन्होंने ल्योर किए थे। फिर लिन ने अपनी अल्टीमेट स्किल कॉर्प्स एक्सप्लोजन का उपयोग किया। जैसे ही स्किल एक्टिवेट हुई, एक तेज धमाका हुआ जो जमीन को हिला गया और आसपास के मॉन्स्टर्स को जला दिया। मुसन ने जोर से अपने कान बंद कर लिए क्योंकि एक्सप्लोजन की आवाज बहुत ज्यादा थी। उसने लिन की इस स्किल की शक्ति देख के डर महसूस किया और सोचने लगी कि ये कौन सी स्किल है। जब धुआं हटा तो एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई जो बताती थी कि लिन को 94 अर्थ फ्रैगमेंट्स मिले हैं और मुसन की कलेक्शन स्किल की वजह से और 94 अतिरिक्त अर्थ फ्रैगमेंट्स मिले। मुसन की स्किल का इफेक्ट देख के लिन बोला, क्या वाह, नो वंडर मास्टर कलेक्टर्स सबसे ज्यादा डिमांड वाले प्रोफेशंस में से एक होते हैं। फिर लिन ने मुसन की तरफ देख के कहा कि ये तो बस पहली वेव थी, और भी मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। जैसे ही लिन ने ये बोला, मुसन ने पीछे से आवाज सुनी। जब उसने मुड़ के देखा तो एक और मॉन्स्टर्स का बड़ा ग्रुप दिखाई दिया जो स्केलेटन वॉरियर्स ने ल्योर किया था। तब उसे समझ आया कि लिन ऐसे मॉन्स्टर्स फार्म कर रहा था। मुसन ने अपना बड़ा सा हथौड़ा उठाया और मॉन्स्टर्स से लड़ने लगी। लिन उसकी फाइटिंग फाइटिंग स्किल्स ऑब्जर्व कर रहा था और सोच रहा था, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, फिर भी ये लेवल 55 तक कैसे पहुंच गई। लेकिन उसने एडमिट किया कि मुसन की कॉम्बैट सेंस बुरी नहीं थी। वो अच्छे से मॉन्स्टर्स को हैंडल कर रही थी। जैसे ही स्केलेटन वॉरियर्स ने कुछ मॉन्स्टर्स को मारा, लिन ने फिर कॉर्प्स एक्सप्लोजन का उपयोग किया और मॉन्स्टर्स का एक और ग्रुप उड़ा दिया। ये प्रोसेस कुछ देर तक चलता रहा। मुसन थोड़ी थक गई थी, लेकिन अब वो इस तरह की मास एक्सटर्मिनेशन की आदत डालने लगी थी। जब एरिया क्लियर हो गया तो लिन ने सजेस्ट किया कि अब डंजन के अंदर और आगे बढ़ते हैं। मुसन ने बिना सोचे हाँ बोल दिया। जब वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, लिन को एकदम से एक चीज याद आई। उसने मुसन से पूछा, तुम लोगों ने मेरे लिए एक टुम्बस्टोन क्यों बनाया था? मुसन ने एक्सप्लेन किया कि जब लिन ने एंशियंट लुआन बर्ड को दूर ले जाकर ल्योर किया था तो उन लोगों ने दूर से एक्सप्लोजन्स देखे। उन्होंने सोचा कि लिन मर चुका है, इसलिए रिमेम्बरेंस के लिए एक टुम्बस्टोन बना दिया। उसने लिन से माफी मांगी, लेकिन लिन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो ये बात रिफ्यूट नहीं कर सकता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उन पर कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक किया। मुसन ने अपना हथौड़ा घुमाया और कलेक्शन स्किल कास्ट की, जिसकी वजह से लिन को एक 108 अर्थ फ्रैगमेंट्स मिले और मूसन की स्किल के कारण और 108 अतिरिक्त फ्रैगमेंट्स मिले। ये सब देख के लिन बोला, बस अब काफी हो गए हैं। उसने अपनी इन्वेंट्री से सारे 1000 अर्थ फ्रैगमेंट्स निकाले। जैसे ही ये सारे फ्रैगमेंट्स एक साथ आए, वो हार्ट ऑफ अर्थ में कन्वर्ट हो गए, एक एसेंशियल आइटम जो किसी को अर्थ नाइट में इवॉल्व करने के लिए चाहिए होता है। मुसन अमेज थी। पहली बार उसने हार्ट ऑफ अर्थ देखा था, लेकिन उसने ये भी सोचा कि डंजन इतना सिंपल नहीं हो सकता। उसने लिन से कहा, अब तक एक भी एलीट मॉन्स्टर या बॉस नहीं दिखा, ऐसा कैसे हो सकता है? लिन ने आगे वाले रास्ते की तरफ देखा और बोला, शायद एक से ज्यादा हार्ट ऑफ अर्थ कंबाइन किए जा सकते हैं। चलो देखते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके सामने एक बड़ा क्लिफ आया। नीचे देखने पर लिन ने कहा, यह है असली अर्थ हार्ट वर्ल्ड। क्लिफ के नीचे एक वाइड रॉकी एरिया था जो मैग्मा से भरा था और वहां मैग्मा रिवर्स भी फ्लो हो रही थीं। लिन ने एक स्केलेटन वॉरियर समन किया और उसे नीचे जाकर चेक करने का ऑर्डर दिया। लेकिन जैसे ही स्केलेटन वॉरियर नीचे जंप किया, जमीन से एक बड़ी सी वेन निकली और उसे हवा में ही पकड़ के सीधे मैग्मा में खींच लिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, आई स्केलेटन वॉरियर डिस्ट्रॉयड। ये देख के लिन और मुसन दोनों शॉक्ड हो गए। वो सोचने लगे, ये क्या चीज थी? फिर लिन ने और भी स्केलेटन वॉरियर्स समन किए और मुसन से कहा, चलो नीचे चलते हैं। दोनों क्लिफ से नीचे कूद गए और उनके साथ सारे स्केलेटन वॉरियर्स भी नीचे जंप कर गए। जैसे ही वो नीचे गए, वेंस फिर से अटैक करने लगीं। लिन ने अपने स्केलेटन वॉरियर्स को ऑर्डर दिया, इस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर का मास्टर ढूंढो। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि ये मॉन्स्टर लेवल 52 का अर्थ फ्लावर है, एक एलीट लीडर मॉन्स्टर जिसके पास 60,000 स्ट्रेंथ, 20,000 एजिलिटी, 30,000 स्पिरिट और 80,000 कॉन्स्टिट्यूशन है। लिन ने देखा कि मॉन्स्टर लेवल 52 का था, जिसमें विप, पोलन और रीजेनरेशन जैसे स्किल्स थे और ये फायर एट्रीब्यूट इम्यूनिटी भी पॉसेस करता था। लिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था, सोच रहा था कि क्या बस यही मॉन्स्टर फेस करना पड़ेगा। जैसे ही उसने बोला, मैग्मा से कुछ फिश लाइक मॉन्स्टर्स बाहर आए अटैक करने के लिए। ये लेवल 50 अर्थ फायर फिश थे, जिनमें 40,000 स्ट्रेंथ, 20,000 एगिलिटी, 30,000 स्पिरिट और 50,000 कॉन्स्टिट्यूशन थी।
मुसान थोड़ी सरप्राइज्ड थी इन मॉन्स्टर्स को देखकर। तभी लिन ने तुरंत अपना स्केलेटन फेंग स्किल यूज किया, जिससे जमीन से बड़े बड़े दांत निकल आए, और अर्थ फायरफिश को स्ट्राइक किया। सिस्टम में तुरंत किल नोटिफिकेशंस पॉप होने लगे, क्योंकि लिन ने सिर्फ एक अटैक में काफी सारी अर्थ फायरफिश को मार दिया। इससे उसको 1 करोड़ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, और साथ में अर्थ फ्रैगमेंट्स भी। मुसान स्माइल करते हुए लिन को थैंक्स बोली, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह अकेली भी इन फायरफिश को हैंडल कर सकती थी। तभी अचानक अर्थ फ्लावर ने अपनी वाइन से मुसान पर अटैक कर दिया, लेकिन लिन की स्केलेटन आर्मर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई और मुसान की प्रोटेक्शन कर दी। उसके बाद एक स्केलेटन वॉरियर ने मरे हुए अर्थ फायरफिश के कॉर्प्सेस उठाए और अर्थ फ्लावर की तरफ फेंक दिए। लिन ने तुरंत अपना कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल यूज किया, जिससे अर्थ फायरफिश का कॉर्प्स फट गया और अर्थ फ्लावर को डायरेक्टली एक्सप्लोजन में जला दिया। मुसान ने जल्दी से अपना कलेक्शन स्किल यूज किया और अर्थ फ्लावर के रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लिए, लेकिन फिर भी अर्थ फ्लावर ने अपना रीजेनरेशन स्किल एक्टिवेट कर दिया और तुरंत हील होने लगा। यह देखकर लिन बोला, वाह, प्लांट टाइप मॉन्स्टर्स की वाइटैलिटी तो कमाल की होती है। लेकिन उसने डिसाइड किया कि अब एक ही ब्लो में इसे खत्म करना पड़ेगा। लिन ने दोबारा कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल यूज किया बचे हुए अर्थ फायरफिश के कॉर्प्सेस पर। एक जोर का एक्सप्लोजन हुआ और इस बार अर्थ फ्लावर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। लिन को 2.1 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और 500 अर्थ फ्रैगमेंट्स भी। मुसान के कलेक्शन स्किल की वजह से और 500 एक्स्ट्रा अर्थ फ्रैगमेंट्स भी मिल गए। लिन सरप्राइज्ड था कि अब उनके पास एक हार्ट ऑफ अर्थ बनाने के लिए काफी फ्रैगमेंट्स हो गए थे। उसने स्माइल करते हुए कहा, कॉम्बैट रिसोर्सेज का होना नेचुरली बेटर होता है। और फिर मुसान को बोला कि चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों डंगियन एक्सप्लोर करने लगे, मुसान को थोड़ा अजीब लगा कि आसपास कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे। लिन ने भी महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यूजुअली सिर्फ बॉस एरियाज के आसपास मॉन्स्टर्स नहीं होते। अचानक लिन का शॉक होने का टाइम आ गया। एक कोने में उसने देखा लेवल 55 एंशिएंट अर्थ ड्रैगन। यह एक वीकेंड टेरिटोरियल बॉस था, जिसमें 1 लाख स्ट्रेंथ, 60,000 एगिलिटी, 70,000 स्पिरिट और 1,20,000 कॉन्स्टिट्यूशन थी। इसके स्किल्स में फ्लेम ड्रैगन ब्रीथ, वॉर ट्रैम्पल एंड ड्रैगन टेल स्वीप शामिल थे, और इसके ट्रेड्स और भी डेंजरस थे। यह फिजिकल डैमेज का 70% और डैमेज का भी 70% रिड्यूस कर सकता था, और कर्स इफेक्ट्स को भी काफी वीक कर देता था। लिन और मुसान दोनों शॉक में थे कि एक बॉस मॉन्स्टर उनके सामने है। लिन और मूसन डंजन के अंदर थे जब उनका सामना एक डरावने ड्रैगन से हुआ। मुसन यह देखकर डर गई और लिन से पूछने लगी कि वीकन टेरिटोरियल लॉर्ड बॉस का क्या मतलब है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा बॉस नहीं देखा था। लिन भी पहली बार ऐसे मॉन्स्टर से मिल रहा था, तो उसने स्वीकार किया कि उसे भी नहीं पता। ड्रैगन जो मैग्मा के अंदर सो रहा था, लिन और मूसन की आवाज सुनते ही जाग गया। उसकी बड़ी और भयावह पीली आंखें खुल गईं और उसने उन दोनों की तरफ घूर कर देखा जो उसकी नींद डिस्टर्ब कर चुके थे। लिन और मुसन उसके सामने एकदम छोटे लग रहे थे। लिन ने तुरंत अपनी स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट की और जैसे ही ड्रैगन जागा, उसने बिना समय गंवाए अपने स्केलेटन को समन कर लिया। लिन के आसपास जमीन से गहरे हरे रंग की ज्वालाएं फूटने लगीं और उन ज्वालाओं से स्केलेटन वॉरियर्स बाहर आए। लिन ने उन्हें आदेश दिया कि वे ड्रैगन को संख्या के बल से घेर लें। जैसे ही ड्रैगन ने लिन की पहली चाल देखी, वह और भी गुस्से में आ गया और सीधा लिन की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और वॉर ट्रैम्पल स्किल का उपयोग किया, जिसने एक ही हमले में स्केलेटन वॉरियर्स को हवा में उड़ा दिया। ड्रैगन का हमला इतना शक्तिशाली था कि जो लोग दूर थे, उन्होंने भी उसकी शक्ति महसूस की। लिन समझ गया कि अगर ड्रैगन ने यह हमला दोबारा किया तो उसकी पूरी अनडेड आर्मी खत्म हो जाएगी। तुरंत सोचकर उसने अपना अनडेड जनरल समन किया। वह गहरी हरी ज्वालाओं में से बाहर आया और लीजन हील स्किल का उपयोग करके सभी स्केलेटन वॉरियर्स को हील कर दिया। लिन ड्रैगन की 1,20,000 संविधान और उच्च रक्षा देखकर समझ गया कि इसे सीधे हराना मुश्किल होगा। इसलिए उसने स्लो कर्स स्किल का उपयोग किया ताकि ड्रैगन की गति कम हो जाए। जैसे ही स्लो कर्स की जंजीरें ड्रैगन के इर्द गिर्द लिपटीं, ड्रैगन और भी फ्यूरियस हो गया। उसने अपने शरीर से जंजीरों को तोड़ना शुरू कर दिया और आग के गोले छोड़ने लगा। लिन देख रहा था कि बॉस का गुण उसके कर्ज को कमजोर कर रहा है, लेकिन कुछ न होने से बेहतर था।
जब तक ड्रैगन पूरा स्लो कर्स से मुक्त नहीं हुआ, तब तक लिन के स्केलेटन मैजिस ने अपना हमला शुरू कर दिया। उन्होंने ड्रैगन पर बर्फ, बिजली और अग्नि मंत्रों का सम्मिलित हमला किया। ड्रैगन गुस्से में दहाड़ने लगा और अपनी शक्ति से जमीन पर जोर से पैर मारा। वॉर ट्रैम्पल स्किल का उपयोग करके स्केलेटन को फिर से हवा में उड़ा दिया। इस बार का झटका इतना तीव्र था कि लिन तक पहुंच गया, लेकिन उसने अपनी स्केलेटन आर्मर से खुद को बचा लिया। लिन भी गुस्से में आ गया और तुरंत स्केलेटन फेंक स्किल का उपयोग किया। जमीन से स्केलेटन के दांत निकलकर ड्रैगन के सीने में घुस गए, जिससे ड्रैगन दर्द से चीखने लगा। लिन यहीं नहीं रुका। उसने तुरंत सोल ब्लेड स्किल एक्टिवेट की और ड्रैगन के सिर पर सीधा हमला किया। ड्रैगन का सिर आत्मा की ज्वालाओं में जलने लगा और वह और भी जोर से चीख उठा। अब ड्रैगन पूरे गुस्से में आकर लिन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगा, लेकिन लिन ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उसने स्केलेटन को आदेश दिया कि वे ड्रैगन के शरीर को काट डालें। स्केलेटन वॉरियर्स बड़े समूह में ड्रैगन पर हमला करने लगे, जबकि स्केलेटन मैजिस दूसरी तरफ से अपनी तत्वीय मंत्रों की बारिश कर रहे थे। मुसन लिन की लड़ाई देखकर स्तब्ध थी। उसने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि लिन लेवल 30 पर कोर क्षेत्र में घुसने की हिम्मत रखता है। लिन ने मुसन की तरफ देखा और चिल्लाया, मुसन, तुम वहां क्या खड़ी हो? आओ और अपनी कलेक्शन स्किल उपयोग करो। मुसन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और ड्रैगन की तरफ भाग गई। उसने अपने बड़े हथौड़े से ड्रैगन को जोर से मारा और साथ ही साथ कलेक्शन स्किल एक्टिवेट की। लिन ने अपना प्राइमर्डियल रून समन किया और एनहांस ट्रूप्स स्किल का उपयोग किया। जैसे ही स्किल एक्टिवेट हुई, सभी स्केलेटन वॉरियर्स की देह चमकने लगी। एनहांस होने के बाद स्केलेटन वॉरियर्स ने रेज स्ट्राइक स्किल का उपयोग किया और अब उनकी तलवारों की शक्ति बढ़ चुकी थी। उनकी तलवारें ड्रैगन के शरीर को आसानी से काटने लगीं। ड्रैगन दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। ड्रैगन ने अपनी पकड़ स्थिर की और लिन को लक्ष्य बना लिया। मुसन ने जैसे ही देखा कि ड्रैगन हमला करने वाला है, वह डर गई और फिर बिना किसी चेतावनी के ड्रैगन ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया, फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ स्किल। जब मुसन ने देखा कि ड्रैगन अपना फ्लेम ब्रेथ हमला करने वाला है, वह एकदम भयभीत हो गई। ड्रैगन ने अपना बड़ा मुंह खोला और आग बरसाने ही वाला था। तभी लिन चिल्लाया, इसका सोचना भी मत। लिन ने तुरंत सोल ब्लेड स्किल उपयोग की और ड्रैगन के सिर पर सीधा वार किया। आत्मा की ज्वालाओं में ड्रैगन का सिर डूब गया और वह दर्द से जोर से चीखने लगा। हमले के कारण ड्रैगन ब्रेथ अटैक का निशाना चूक गया और आग सीधा आसमान की तरफ निकल गई। मुसन ने ड्रैगन की फ्लेम ब्रेथ की शक्ति देखी और आश्चर्य में पड़ गई। म्यूजियन बहुत डर गई। स्केलेटन वॉरियर्स तुरंत ड्रैगन पर चार्ज मार के अटैक करने लगे और स्केलेटन मेजेस अपनी स्पेल्स से उस पर हमला कर रहे थे। काफी लंबी स्ट्रगल के बाद ड्रैगन फाइनली मर गया और जमीन पर गिर गया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई जो बताती है कि लिन ने एंशिएंट अर्थ ड्रैगन को मार दिया है। लिन को 5,05,00,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और साथ ही कुछ एडिशनल रिवॉर्ड्स भी मिले। रिवॉर्ड्स: अर्थ ड्रैगन आर्मर 1, अर्थ क्रिस्टल 1, अर्थ जेम 1, हार्ट ऑफ अर्थ 1। मोन की कलेक्शन स्किल की वजह से एक और सेट 1-1 हर आइटम का भी मिला। रिवॉर्ड्स का ब्रेकडाउन: 1, अर्थ ड्रैगन आर्मर वॉरियर एक्सक्लूसिव प्लेटिनम डिफेंसिव इक्विपमेंट है। यह सभी एट्रीब्यूट्स को 2000 बढ़ाता है, डैमेज रिसीव 20% कम करता है और एक स्पेशल स्किल फुल डिफेंस के साथ आता है, जो 1 मिनट के लिए डिफेंस 10 गुना बढ़ा देता है और 90% तक डैमेज रिड्यूस करता है। इसका कूल डाउन 2 घंटे का है। 2, अर्थ क्रिस्टल यह बाकी एलिमेंटल क्रिस्टल्स के साथ कंबाइन करके एलिमेंटल डिवाइन स्टोन बना सकता है, जो थर्ड प्रोफेशन इवोल्यूशन के समय प्रोफेशन अपग्रेड का चांस बढ़ाता है। अगर इसे इंडिविजुअली यूज किया जाए तो यह परमानेंटली फिजिकल रेजिस्टेंस बढ़ाता है, लेकिन अगर एक बार ऐसे यूज कर लिया तो फिर एलिमेंटल डिवाइन स्टोन के लिए नहीं यूज हो सकता। 3, पृथ्वी गेम यह परमानेंटली फिजिकल डैमेज 50% तक रिड्यूस करता है और अगर इसे होली नाइट के सेकेंड प्रोफेशन इवोल्यूशन के दौरान यूज किया जाए तो एक फिजिकल टाइप स्किल अनलॉक होने का चांस होता है। यह प्रोफेशन अपग्रेड प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। 4, हार्ट ऑफ अर्थ यह अर्थ नाइट में इवॉल्व होने के लिए एक एसेंशियल आइटम है। लिन ये देखकर प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया कि कलेक्शन स्किल कितनी ओपी है, क्योंकि इसने उसके सभी रिवॉर्ड्स डबल कर दिए।
म्यूजियन ने लिन के पास आके उसकी पावर की तारीफ की और हंस के बोली, तूने तो बॉस इतनी इजीली मार दिया। थैंक गॉड तू यहाँ था, वरना मैं तो इसकी फायर ब्रीथ से रोस्ट हो जाती। लिन ने म्यूजियन को एक बैच ऑफ रिवॉर्ड्स दे दिए और कहा कि वो इनका यूज करे। म्यूजियन सरप्राइज हो गई कि लिन उसे आइटम्स दे रहा है। उसने प्रोटेस्ट किया, मैंने तो बस अपनी कलेक्शन स्किल यूज की थी, मैंने असली में कुछ नहीं किया। लिन ने उसकी बात डिसमिस कर दी और बोला, चुप रह, नॉनसेंस मत बोल और आइटम्स जल्दी यूज कर। हमें और डंगियन फार्म करना है, टाइम वेस्ट मत कर। लिन ने अर्थ एलिमेंटल क्रिस्टल उठाया और उसको एलिमेंटल डिवाइन स्टोन के साथ कंबाइन कर दिया। जैसे ही उसने किया, स्टोन तेज चमकने लगा और उस पर एक अर्थ मार्क अपीयर हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन आई जो लिन को बताती है कि अब एलिमेंटल डिवाइन स्टोन फायर, पॉइजन और अर्थ एलिमेंटल क्रिस्टल्स के साथ फ्यूज हो चुका है। जब इसे थर्ड जॉब एवोल्यूशन के टाइम यूज किया जाएगा तो प्रोफेशन एडवांस होने के चांस 10% बढ़ जाएंगे। यह देखकर लिन सोचता है कि 10% काफी कम है, तो उसने डिसाइड किया कि वह और एलिमेंटल क्रिस्टल्स ढूंढेगा। फिर उसने एलिमेंटल डिवाइन स्टोन अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर दिया। दूसरी तरफ मुसन ने वो आइटम्स यूज किए जो लिन ने उसको दिए थे। उसे इस्तेमाल करने के बाद लिन ने मुसन से पूछा कि कैसा लगा और क्या उसे कोई नया स्किल मिला। मुसन एक्साइटेड थी और उसने लिन को बताया कि उसे एक फिजिकल स्किल मिला है जिसका नाम है स्टेन। इस स्किल का एक फिक्स्ड चांस है कि यह टारगेट को 5 सेकंड्स के लिए स्टन कर सके और इसका कूल डाउन टाइम 1 आवर है। लेकिन अगर यूजर और टारगेट के लेवल में ज्यादा डिफरेंस है तो स्टन ड्यूरेशन कम हो जाएगी। मूसन बहुत खुश थी कि फाइनली उसके पास एक वॉरियर टाइप स्किल आ गया और उसने लिन का धन्यवाद किया। लिन ने स्किल के बारे में सुना तो बोला, नॉट बैड। फिर उसने मुसन से कहा कि वह तैयार हो जाए क्योंकि जैसे ही वह डंजन से बाहर निकलेंगे वह कूल डाउन टैलिस्मैन यूज करके फिर से डंजन फार्म करेंगे। जब दोनों ने डंजन क्लियर कर दिया तो वे बाहर निकले। बाहर यायू और जोंग वेन का पार्टी उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही लिन और मुसन बाहर आए, लिन ने कूल डाउन टैलिस्मैन यूज किया। मुसन हैरान थी क्योंकि यह उसका पहली बार कूल डाउन टैलिस्मैन देखना था। जैसे ही लिन ने टैलिस्मैन यूज किया, दोनों ने तुरंत अर्थ डंजन में दोबारा एंटर कर लिया। यह देखकर यायू कंफ्यूज हो गई। उसने सोचा कि क्या लिन और मूसन ने डंजन क्लियर कर दिया या फिर वे रिट्रीट कर गए, क्योंकि इस डंजन में और कोई एग्जिट तो है नहीं। जोंग विन सीरियस था। उसने यायू से कहा कि वह ऑफिसर लिन पर ट्रस्ट करे और अपनी पार्टी को अलर्ट रहने को बोला। उसने कहा कि यह सब देखकर डेमन्स और ड्रैगन रेस जरूर सस्पिशियस हो जाएंगे। उसका प्रेडिक्शन सही था। अब इसे डेमन्स बहुत गुस्से में थे। उन्होंने सोचा कि लिन उनके साथ मजाक कर रहा है। अब इस डेमन्स के लीडर ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि जैसे ही लिन वापस डंजन से निकलेगा उस पर एक फेटल अटैक किया जाए। दूसरी तरफ ड्रैगन वॉरियर्स भी सेम प्लान बना रहे थे। उनके लीडर ने कहा कि एक और अर्थ नाइट पैदा नहीं होने देना चाहिए। एक सिंगल लेजेंडरी अर्थ नाइट की थ्रेट किसी भी दूसरे 3 लेजेंडरी प्रोफेशन से ज्यादा है। ड्रैगन रेस का एक स्ट्रिक्ट रूल था कि किसी भी हालत में एक और अर्थ नाइट नहीं बनने देना है। इतने में लिन और मूजन वापस अर्थ डंजन एंटर कर चुके थे। लिन को पता था कि इनहैंस्ड ट्रूप स्किल का कूल डाउन टाइम 1 आवर है और बिना इस स्किल के बॉस को डिफीट करना आसान नहीं होगा। उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई कि सबसे फास्ट क्लियर टाइम कम से कम 1 आवर होगा। लेकिन तब उसको याद आया कि डंजन में बहुत सारे अर्थ फ्लावर्स और अर्थ फायरफिश हैं। इसके अलावा वह अपनी कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल भी यूज कर सकता है ताकि स्पीड रन और फास्टर हो सके। लिन स्माइल करता है और सोचता है कि अगर वह मॉन्स्टर लीडर्स का एक्सप्लोजन और एनहांस्ड ट्रूप स्किल का कूल डाउन टाइम कंबाइन करे तो शायद वह यह डंजन 3 से 4 बार फॉर्म कर सकता है जब तक डंजन डिसअपेयर न हो जाए। उसने मुसन की तरफ देखा और पूछा, तुमने कभी स्पीडरन किया है? मुसन क्लूलेस थी। उसको स्पीडरनिंग का कोई आइडिया नहीं था। लिन ने एक्सप्लेन किया कि स्केलेटन वॉरियर्स सारे मॉन्स्टर्स को ग्रुप करेंगे और जैसे ही सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे मुसन अपनी ग्रुप कलेक्शन स्किल यूज करेगी अपने हिसाब से। लिन ने एम्फेसाइज किया कि इस बार एफिशिएंसी पर फोकस करना है तो वह छोटी छोटी चीजें स्किप कर सकती है और अपनी एनर्जी बड़े मॉन्स्टर्स के लिए सेव कर सकती है। मुसन ने सब कुछ समझ लिया और लिन को यकीन दिलाया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। लिन ने अपनी स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट की और एक मुसन पर भी प्लेस की। उसने अपने स्केलेटन वॉरियर्स समन किए और उनको चार्ज करने का ऑर्डर दिया।
जैसे ही दोनों बॉस एरिया की तरफ भागने लगे, स्केलेटन वॉरियर्स ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर लिया, जिनमें अर्थ सेंटिपीड्स, स्पाइडर्स और स्नेक्स शामिल थे। मूसन शॉक थी इतने सारे मॉन्स्टर्स देखकर। उसने पूछा, यही स्पीड रन होता है? उसकी कलेक्शन स्किल सिर्फ 200 मॉन्स्टर्स एक साथ हैंडल कर सकती थी। तो पहले उसने अपना हैमर घुमाया और अपनी ग्रुप कलेक्शन स्किल मॉन्स्टर्स पर यूज की। फिर उसने पलटकर अपनी स्किल दोबारा यूज की। लिन के स्केलेटन फैंस जमीन से निकल के सारे मॉन्स्टर्स को छेद कर इंस्टेंटली मार देते हैं। लिन मुसेन की कलेक्शन स्किल देखकर उसकी तारीफ करता है, जो सुनकर मुसेन खुश हो जाती है। दोनों क्लिफ के पास बॉस एरिया तक पहुंच चुके होते हैं। मुसेन बिना किसी देरी के नीचे जंप कर लेती है और लिन से कहती है कि वो पहले लीडर्स पे अपनी कलेक्शन स्किल यूज करेगी। लिन भी उसके पीछे जंप करता है और तुरंत अपने स्केलेटन वॉरियर्स समन कर लेता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में स्केलेटन वॉरियर्स अपनी रेड स्ट्राइक स्किल यूज करके सारे अर्थ फायरफिश को मार देते हैं। जैसे ही अर्थ फायरफिश मारे जाते हैं, एक लेवल 52 अर्थ फ्लावर स्पॉन होता है। मुसिन लिन को इन्फॉर्म करती है कि उसने ऑलरेडी उस पर अपनी कलेक्शन स्किल यूज कर ली है। ये सुनते ही लिन के स्केलेटन वॉरियर्स अर्थ फायरफिश के कॉर्प्सेस उठाकर अर्थ फ्लावर की तरफ फेंक देते हैं। लिन बिना टाइम वेस्ट किए उन कॉर्प्सेस पे कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल यूज करता है। एक बड़ा धमाका होता है और सारे लेवल 52 अर्थ फ्लावर मॉन्स्टर्स उस एक्सप्लोजन में खत्म हो जाते हैं। मुसिन लिन की स्पीड देखकर शॉक में आ जाती है। वो कहती है, लिन, तुमने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। अभी तक 30 मिनट्स भी नहीं हुए और पेस इतना ज्यादा फास्ट है। जैसे ही अर्थ फ्लावर मॉन्स्टर्स खत्म होते हैं, स्केलेटन वॉरियर्स तुरंत उनके कॉर्प्सेस उठाना शुरू कर देते हैं। लिन मुसेन से कहता है, चलो, बॉस को भी स्पीड रन करना है। जैसे ही दोनों ड्रैगन के पास पहुंचते हैं, ड्रैगन तुरंत उठ जाता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही स्केलेटन वॉरियर्स सारे मॉन्स्टर कॉर्प्सेस ड्रैगन पे फेंक देते हैं। ड्रैगन कॉर्प्सेस देखकर कंफ्यूज होता है और उसी वक्त लिन कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल यूज कर देता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो डायरेक्टली ड्रैगन को हिट करता है। ड्रैगन घायल हो जाता है लेकिन अभी जिंदा है। ड्रैगन अपने वॉर ट्रैम्पल स्किल का यूज करने जा रहा होता है। तभी लिन कहता है, स्किल यूज करना चाहता है? मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। वो तुरंत स्लोकर्स स्पेल कास्ट करता है और ड्रैगन स्लोकर्स चेन्स में बंध जाता है। जब ड्रैगन बंधा होता है, लिन उस पर सोल ब्लेज यूज करता है। ड्रैगन का सिर ग्रीन सोल फ्लेम्स में जलने लगता है और वो जोर से चीखने लगता है। उसी वक्त स्केलेटन वॉरियर्स ड्रैगन पर चार्ज मारते हैं। वो सब एक साथ जंप करके बचे हुए कॉर्प्सेस ड्रैगन के सिर पर फेंक देते हैं। जैसे ही कॉर्प्सेस ड्रैगन के सिर के पास पहुंचते हैं, लिन फिर से कॉर्प्स एक्सप्लोजन यूज कर देता है। एक और मैसिव ब्लास्ट होता है जो ड्रैगन को पूरी आग में लपेट लेता है। मरने से पहले ड्रैगन लिन की तरफ देखता है, एक इंसान जिसने उसे हरा दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एंशिएंट अर्थ ड्रैगन को मारने के लिए लिन को 5.5 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। रिवॉर्ड्स: अर्थ ड्रैगन बो, अर्थ क्रिस्टल, अर्थ जैम ऑन हार्ट ऑफ द अर्थ। मुसेन की कलेक्शन टेक्निक की वजह से लिन को एक और सेट एक्स्ट्रा आइटम्स भी मिल जाता है। लिन मुसेन की तरफ देखता है और कहता है, चलो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। मुसेन ये सुनकर शॉक्ड होती है, क्या तुम दोबारा करना चाहते हो? ये पेस बहुत ज्यादा फास्ट है। दोनों तुरंत टेलीपोर्ट करके डंजन से बाहर आ जाते हैं। जब लिन और मुसेन बाहर निकलते हैं, लिन बिना किसी देरी के अपनी डंजन कूलडाउन टेलिस्मन यूज करता है और फिर से डंजन एंटर कर लेता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। एबिस डेमन्स समझ नहीं पा रहे होते कि क्या हो रहा है। ड्रैगन वॉरियर्स भी कंफ्यूज होते हैं। ड्रैगन लीडर अपने सबोर्डिनेट्स से कहता है, लिन अभी बाहर आया था ना? सिर्फ आधा घंटा हुआ है। जंगवेन भी हैरान होता है। वो कहता है, अगर लिन ऐसे ही करता रहा तो वो एक दिन में डंजन 4 से 5 बार क्लियर कर सकता है। कुछ हजार सालों बाद ह्यूमन रेस के पास हार्ट ऑफ द अर्थ की कोई कमी नहीं होगी और एक नया अर्थ नाइट जन्म लेगा। जब लिन और मुसेन दोबारा डंजन एंटर करते हैं, तभी ड्रैगन वॉरियर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं, लिन बाहर क्यों आया था और अब फिर से अंदर क्यों चला गया? एबिस डेमन्स गुस्से से भड़क उठते हैं। कहा क्या दादा सारे, एक एबिस डेमन कहता है, क्या लिन ने डंजन फिर से क्लियर कर दिया? ये कैसे पॉसिबल है? एबिस डेमन लीडर चिल्लाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार जब लिन बाहर निकलेगा, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जंग वेन जो डंजन के सामने खड़ा होता है, उसे महसूस होता है कि एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। उसे एक तेज मर्डर्स ऑरा फील होती है जो और भी इंटेंस होती जा रही है।
जब उसने देखा तो तुरंत समझ गया कि एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स अब और ज्यादा नहीं रुक सकते थे और एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जंग डब्ल्यूएन और उसके आदमी भी इसके लिए तैयार थे। आधा घंटा बाद डंजियन के अंदर लिन और मूसन बॉस एरिया में अर्थ फ्लावर से लड़ रहे थे। लिन ने कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल करके अटैक किया। मूसन एक्साइटेड होकर लिन से बोला कि इस बार वे थोड़ा जल्दी थे और सोचा कि शायद 35 मिनट मार्क तोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही धुआं साफ ये हुआ, लिन शॉक हो गया जब उसने देखा कि वहां एंशंट अर्थ ड्रैगन मौजूद था। मूसन कंफ्यूज था कि ड्रैगन इतना जल्दी कैसे जाग गया और लिन से पूछा कि ये क्यों हुआ। लेकिन इस बात का समझ आने से पहले ही ड्रैगन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और आग छोड़ दी। समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लिन ने तुरंत रियलाइज किया कि डंजियन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। एंशंट अर्थ ड्रैगन ने अपनी फायर ब्रीथ से लिन और मूसन पर अटैक किया। लिन का स्केलेटन आर्मर तुरंत एक्टिवेट हो गया और उसे प्रोटेक्ट किया। लेकिन मूसन का स्केलेटन आर्मर डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से वह हवा में उछल गई और बेहोश हो गई। लिन का भी स्केलेटन आर्मर डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसने तुरंत उसे रिक्रिएट किया और ड्रैगन की ब्रीथ से बच गया। लिन को अब भी खड़ा देखकर एंशंट अर्थ ड्रैगन उसके करीब आया। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और बोला, ह्यूमन रेस के लड़के, तू कुछ ज्यादा ही दूर जा रहा है। ड्रैगन ने आगे कहा, तुम ह्यूमंस हमेशा कहते हो कि 3 बार लिमिट होती है, तो बताओ कितनी बार मुझे मारने का इरादा है। लिन ड्रैगन की बात सुनकर कंफ्यूज हो गया और उससे पूछा, क्या तुम असल में एंशंट अर्थ ड्रैगन हो? यह सुनकर ड्रैगन गुस्से से गरज उठा और अपने मुंह से गर्म हवा छोड़ दी, जो तुरंत लिन का स्केलेटन आर्मर तोड़ दिया। अपनी पावर दिखाने के बाद ड्रैगन ने लिन से पूछा, अब क्या सोच रहा है? लिन ने कॉमली जवाब दिया, रेस्पेक्टेड एग्जिस्टेंस, ऐसा लगता है कि तुमने डंजियन के रूल्स तोड़ दिए हैं। लिन की बात सुनकर ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसकी गरज से पूरा डंजियन हिल गया। जो लोग डंजियन के बाहर थे वे भी शॉक हो गए और सोचने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। लिन ने ड्रैगन से कहा, अर्थ कोर डंजियन के लेवल पर तुम जैसा कोई होना ही नहीं चाहिए। एंशंट अर्थ ड्रैगन और गुस्से से बोला, मान या ना मान, एक सांस में तुझे राख बना सकता हूं। लेकिन लिन कॉन्फिडेंट था और बोला, नहीं, तुम मुझे मारने वाले नहीं हो। ड्रैगन हैरान होकर बोला, और ये तुझे कैसे पता? लिन बोला, अगर तुम मुझे सच में मारना चाहते तो कब के मार चुके होते। तुमने मेरी अनडेड आर्मी को कंट्रोल किया, मेरे टीममेट्स को स्टन किया। इसका मतलब तुम मुझे सिर्फ वॉर्न करने आए हो। ड्रैगन ने एक्सेप्ट किया कि वह बस देखने आया था कि कौन है जो उसकी क्लोन फॉर्म को इतनी बुरी तरह से मार रहा है। ड्रैगन ने कहा, मैं तुझे खाना नहीं चाहता, बल्कि एक डील प्रपोज करना चाहता हूं। लिन सरप्राइज हो गया और पूछा, तुम क्या डील करना चाहते हो? एंशंट अर्थ ड्रैगन ने फायर ब्रीथ छोड़ी और बोला, तुम अभी इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लायक नहीं हो। जब तुम अपर स्पेस के असली सेंटर तक पहुंचोगे तब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर ड्रैगन गायब हो गया। लिन ने अपना चेहरा बचाने के लिए हाथ से कवर किया और सोचने लगा, अपर स्पेस सेंटर? क्या ये वही बॉस है जिसका मो युन ने जिक्र किया था? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बॉस इतना इंटेलिजेंट था। ये एंशंट लुअनबर्ड से भी ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल था। तभी मूसन होश में आई और पूछने लगी, अभी यहां क्या हुआ? लिन बोला, डंजियन बदल चुका है और बॉस गायब हो गया। मूसन हैरान होकर बोली, क्या तुम ठीक हो? लिन ने स्माइल करते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूं। चलो अब बाहर चलें, वहां काफी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। डंजियन से बाहर जैसे ही लिन और मूसन डंजियन से बाहर आए, एबिस डेमन्स उन पर अटैक करने के लिए उड़ आए। साथ ही ड्रैगन वॉरियर्स भी लिन को मारने के लिए उड़ गए। जंग डब्ल्यूएन तुरंत चिल्लाया, लिन पर अटैक करने की सोचना भी मत। उसने ग्रुप प्रोटेक्शन स्किल यूज की और एक बैरियर क्रिएट कर दिया। लेकिन एबिस डेमन्स ने एबिस एनर्जी से भरे हुए स्टोन्स फेंके और बैरियर तोड़ दिया। तभी यायू ने जंग की मदद की और एक और ग्रुप प्रोटेक्शन स्किल यूज करके एक और बैरियर बनाया। लेकिन सारे एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स अब एक साथ चार्ज कर रहे थे। लिन उनको देखता रहा। फिर उसने बोला, तुम सब मौत को बुला रहे हो क्या? लिन अर्थ डंगियन से मूसियन के साथ बाहर निकला ही था कि सारे एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स उस पर टूट पड़े। एबिस डेमन लीडर चिल्लाया, लिन को हार्ट ऑफ अर्थ लेकर वापस नहीं जाने देना, उसे मार डालो। दूसरी तरफ ड्रैगन वॉरियर्स लीडर भी गरजा, कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबको मार दो। लिन ने देखा कि सारे मॉन्स्टर्स एक साथ आ रहे हैं, तो उसने जांग वान से कहा,
सबको जमीन पे गिरा दो। जांग वान समझ गया और हंसते हुए अपनी पार्टी के मैज को सिग्नल दिया। मैज ने तुरंत अपनी स्टाफ उठाई और इंतजार करने लगा कि सारे एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स उसके रेंज में आ जाएं। जैसे ही सब प्रॉपर पोजीशन में आए, उसने ऑफलाइन बैंड स्किल कास्ट कर दी। आसमान एक तेज रोशनी से चमक उठा और सारे मॉन्स्टर्स नीचे गिरने लगे। ड्रैगन वॉरियर्स घबरा गए। उन्हें समझ आया कि इंसानों के पास एक मैज है जो फ्लाइंग बैंड जानता है। लेकिन ड्रैगन वॉरियर लीडर चिल्लाकर बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इन्हें जमीन पर भी मार सकते हैं। एबिस डेमन लीडर भी गरजा, फ्लाइंग बैन बस 1 मिनट तक चलेगा, बस सरवाइव करना है, फिर हम जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही एबिस डेमन्स जमीन पर गिरे, उन्होंने देखा कि उनके आसपास डार्क ग्रीन फ्लेम्स जल रही हैं। उन्हीं आग के बीच से लिन के स्केलेटन वॉरियर्स निकले, जो मॉन्स्टर्स को घेरने लगे। लिन जानता था कि फ्लाइंग बैन का ड्यूरेशन लिमिटेड है, इसलिए उसने अपनी एनहांस्ड ट्रूप स्किल यूज कर दी ताकि मॉन्स्टर्स भाग न सकें। स्केलेटन वॉरियर्स और मैजिस सब और भी पावरफुल हो गए। मूसियन भी लड़ने आ गई। उसने अपना जायंट हैमर उठाया और मॉन्स्टर्स पर ग्रुप कलेक्शन स्किल का इस्तेमाल किया। उसके हैमर से एक ब्लू रे ऑफ लाइट निकली जो मॉन्स्टर्स के आसपास घूम गई। एबिस डेमन्स और ड्रैगन्स कंफ्यूज हो गए। ये क्या है? इससे कोई डैमेज क्यों नहीं हो रहा? जब तक मॉन्स्टर्स समझते, लिन के स्केलेटन मैजिस ने उन पर एलिमेंटल स्पेल्स बरसा दी। एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और आग की दीवार बन गई। जांगवान ये सब देखकर मुस्कुरा दिया। यायू ने पूछा, तू हंस क्यों रहा है? जांगवान बोला, जब ऑफिसर लिन ने अपना रून स्किल यूज किया था तभी ये फाइट खत्म हो गई थी। ये स्किल तो एक ही सेकंड में एबिस फायर स्पिरिट तक को मार सकता है। तब तक स्केलेटन वॉरियर्स एबिस डेमन्स और ड्रैगन्स पर तोड़ मचा रहे थे। तलवारें चल रही थीं, मॉन्स्टर्स की चीखें गूंज रही थीं। एनहांस्ड ट्रूप्स का असर इतना ज्यादा था कि लिन को अपना कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल तक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिस्टम नोटिफिकेशंस दिखाने लगे। हर लेवल 48 एबिस डेमन मरने पर लिन को 2.4 मिलियन एक्सपर्ट्स की और 4 मिलिट्री मेरिट मिल रहे थे। हर लेवल 46 ड्रैगन वॉरियर के लिए 2 मिलियन एक्सपी और 4 मिलिट्री मेरिट मिल रहे थे। सारा एक्सपी और मिलिट्री मेरिट लिन और म्यूसियन को मिला। दोनों के हंटर बैज चमकने लगे और दोनों 1 स्टार कर्नल्स बन गए। म्यूसियन शॉक में थी, मैं एक कर्नल बन गई, इतना एक्सपी। लिन भी लेवल अप हो चुका था। अब वो लेवल 34 नेक्रोमांसर बन गया था। उसे ड्रैगन वॉरियर किंग टाइटल मिला, जो सारे एट्रीब्यूट्स में प्लस 500 और स्किल कूल डाउन को 50% रिड्यूस करता है। स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, एजिलिटी 1500, स्पिरिट 21,000। उसका कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल भी लेवल 5 हो गया। अब हर एक्सप्लोडिंग कॉर्प्स से 30% डैमेज होता है और 5 मीटर रेडियस में एनिमीज इफेक्ट में आते हैं। लेकिन लिन के टैलेंट बोनस की वजह से इसका रेडियस 50 मीटर हो गया और डैमेज ट्रिपल हो गया। लिन खुश था। अब अगर मेरे पास फ्रेश कॉर्प्स हो तो मैं एबिस का गेट तक उड़ा सकता हूँ। मूसियन अब भी शॉक्ड थी क्योंकि उसको कलेक्शन स्किल का इफेक्ट डेमन्स और ड्रैगन किन्स पर एक्सपेक्ट नहीं था। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, लिन को डेमन कोर फ्रैगमेंट मिला है। इससे वो 1 घंटा तक डेमन ऑरा में कवर हो सकता है। लो लेवल ड्रैगन किन ब्लड एसेंस भी मिला, जिसे अपोथेकरीज पोटियंस बनाने या ब्लैकस्मिथ्स वेपन्स फोर्स करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिन डेमन कोर फ्रैगमेंट देखकर सरप्राइज हो गया। ये तो काफी काम की चीज है। अगर कभी एबिस वर्ल्ड में एंटर करना पड़ा तो ये ओपी होगा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कलेक्शन स्किल से उसे ऐसा कुछ मिल जाएगा। जब वह रिवॉर्ड्स देख रहा था तभी स्केलेटन वॉरियर्स और मैजिस ने सारे एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स को मार दिया। यायू शॉक थी और बोली, बस इतनी जल्दी खत्म हो गया? 1 मिनट भी नहीं हुआ था। जोंग जुआन हंस के बोला, ऑफिसर लिन योई अटैक्स में काफी स्किल्ड है। यू की पूरी पार्टी अमेज्ड थी क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि लिन ने एक प्राइमोर्डियल रून स्किल यूज की थी। एक लड़की एक्साइटेड होकर बोली, यह तो इनक्रेडिबल है। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई लेवल 34 पे ही प्राइमोर्डियल रून ऑब्टेन कर सकता है। वहां जितने भी हंटर्स थे सबको महसूस हुआ कि लिन का फ्यूचर पोटेंशियल लिमिटलेस है। फिर लिन ने एक ब्लू क्रिस्टल मुसन की तरफ फेंका और उसने पकड़ के पूछा, यह क्या है? लिन ने एक्सप्लेन किया, यह एक 2-वे कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन स्टोन है। अगर हमें कभी भी ड्रैगन पैलेस डंजन मिले तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। इतना कह के लिन जाने लगा। मुसन ने पूछा, तुम जा रहे हो? लिन ने रिप्लाई दिया, अर्थ हार्ट डंजन ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका है
तो यहाँ रुकने का कोई रीज़न नहीं। मुझे अभी भी अपने मास्टर का मिशन कंप्लीट करना है। मुसन लिन को जाते हुए देखती रही, ब्लशिंग करते हुए। अब ऑफिशियली लिन की वाइफू कैंडिडेट्स लिस्ट में मुसन का नाम ऐड हो गया था। यायू ने उसका एक्सप्रेशन देख के टीज कर दिया, क्या तुम उसे जाने नहीं देना चाहती? मुसन बहुत एम्बैरेस्ड हो गई। जल्दी मत बोलो यायू। पर यायू ने टीज करना नहीं छोड़ा। अरे हमारी छोटी मुंह तो ब्लश कर रही है। उसकी पार्टी की सारी लड़कियां भी उसका मजाक उड़ाने लगीं। मुसन ने जल्दी से बोला, कुछ नहीं, मुझे बस लिन का डंजन फार्मिंग स्टाइल काफी यूनिक और थ्रिलिंग लगा, थोड़ा एडिक्टिव भी। यायू हैरान रह गई। ओह, तो लिन फार्म करता कैसे है? यह सुनते ही सारी लड़कियां किया मुसन के आसपास आ गईं और पूछने लगीं, जल्दी बताओ, तुम दोनों ने अर्थ हार्ट डंजन सिर्फ 40 मिनट्स में कैसे क्लियर किया, जबकि बेस्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री में 6 घंटे का है? मुसन ने सब कुछ उनको एक्सप्लेन करना शुरू किया। दूसरी तरफ 10 दिन गुजर चुके थे और लिन अब कोर एरिया में था। जब वह चल रहा था तभी एक एबिस डेमन एक ट्री के पीछे से निकला और उस पर अटैक करने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने लिन का हंटर बैज देखा और रियलाइज किया कि लिन 1 स्टार कर्नल है, वह तुरंत वहां से भाग गया। लिन थोड़ा इरिटेट हो गया। जब से वह 1 स्टार कर्नल बना था तब से कोई भी डेमन या ड्रैगन किन उसके सामने टिक नहीं रहा था। उसे लगा कि शायद अपर लेयर्स तक उसकी खबर पहुंच चुकी है। उसने एक लंबी सांस ली, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि वह अभी भी उड़ नहीं सकता था। अगर वह चाहता भी तो उन्हें चेज नहीं कर सकता था। मीनवाइल एबिस सक्कुबस क्वीन के पैलेस में अचानक एक बड़ा पोर्टल ओपन हुआ और फ्लेम डेमन किंग बाहर निकला। उसने जोर से चिल्लाकर बोला, सक्कुब्स क्वीन बाहर आओ। सक्कुब्स क्वीन इरिटेट हो गई। तुम्हें पता भी है कि मेरी नींद डिस्टर्ब करने का क्या रिजल्ट होगा? फ्लेम डेमन किंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से में बोला, तुम्हें पता है ना कि लिन मोयू अभी एटर्नल ट्रायल्स में है? सक्कुब्स क्वीन ने काजुअली रिप्लाई दिया, हाँ पता है, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फ्लेम डेमन किंग और भी गुस्से में आ गया, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। सक्कुबस क्वीन उसकी तरफ देखी और स्कॉफ करते हुए बोली, क्या मजाक है? तो क्या अगर मुझे पता था, और मुझे तुम्हें बताने की जरूरत क्यों है? तुम होते कौन हो मेरे लिए? वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और एक पावरफुल वेव के साथ फ्लेम डेमन किंग को पीछे धकेल दिया। फिर उसने वार्निंग दी, अपने आप को देखो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे प्रोवोक कर रहे हो। चलो एक बार माफ करती हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया ना, तो तुम्हारी एक आंख हमेशा के लिए मेरे पैलेस में रख लूंगी। फ्लेम डेमन किंग ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और पूछा, तुम्हें पता था कि लिन मोयू एटर्नल ट्रायल्स में है, तो तुमने उसे मारने के लिए कोई बंदा क्यों नहीं भेजा? या कम से कम मुझे इन्फॉर्मेशन तो दे सकती थी। एबिस सक्कुस डेमन क्वीन ने फ्लेम डेमन किंग से पूछा कि उसे इतना यकीन कैसे था कि उसने पहले ही लिन को मारने के लिए किसी को नहीं भेजा। उसने बताया कि उसने क्रिम्सन मून डेमन और एबिस फायर स्पिरिट को भेजा था, लेकिन वे फेल हो गए। फिर उसने एक एबिसल स्टोन निकालते हुए पूछा कि क्या उसे एटर्नल ट्रायल्स के रूल्स समझ आते हैं। उसने फ्लेम डेमन किंग को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो वह खुद लिन को मार के दिखाए। एबिसल स्टोन उसके हाथ में देते हुए कहा कि जो भी जानकारी चाहिए वह इसके अंदर है। फिर वह वापस जाने लगी और वार्निंग दी कि दोबारा उसे परेशान न करे, वरना इसके अंजाम के लिए तैयार रहे। फ्लेम डेमन किंग ने एबिसल स्टोन उठाया और चला गया। दूसरी तरफ एटर्नल ट्रायल्स के कोर एरिया में लिन ने कई मॉन्स्टर्स हराने के बाद लेवल अप कर लिया। अब वह एक लेवल 33 नेक्रोमेंसर बन चुका था। उसके पास ड्रैगन वॉरियर किंग टाइटल भी था, जो उसकी सारी एट्रीब्यूट्स में 500 का बूस्ट देता और स्किल कूलडाउन टाइम को 50% तक कम करता था। अब उसकी स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एगिलिटी का एवरेज 1660 हो गया था और स्पिरिट 22300 तक पहुंच गया। उसका पावर ऑफ डिविनिटी ट्रेड भी लेवल 33 तक अपग्रेड हो गया था। उसके समन किए गए क्रिएचर्स भी अब और ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। स्केलेटन वॉरियर्स अब लेवल 35 गोल्ड ग्रेड तक पहुंच गए थे, जिनकी स्ट्रेंथ, एगिलिटी, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन 20,000 थी। उनका स्किल रेज स्ट्राइक लेवल 3 तक अपग्रेड हो चुका था, जो उनकी पर्सनल स्ट्रेंथ का 400% डैमेज करता था और 10 मिनट कूल डाउन के साथ आता था। स्केलेटन मैजेस भी लेवल 33 गोल्ड ग्रेड पर पहुंच गए थे, जिनमें स्ट्रेंथ, एगिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 5,000 थी और स्पिरिट 25,000 हो गया था। गोल्ड ग्रेड ऑनडेड जनरल भी लेवल 35 तक पहुंच गया था, जो अब 350 ऑनडेड्स की एक पूरी आर्मी को कमांड कर सकता था। इसकी स्ट्रेंथ, एगिलिटी और स्पिरिट 6,500 थी और कॉन्स्टिट्यूशन 30,000 हो गया था। लेकिन इतनी प्रोग्रेस के बावजूद
लिन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि एटर्नल ट्रायल्स में कितना वक्त गुजर चुका था, क्योंकि यहाँ टाइम ब्लर होता रहता था। उसे लेवल 43 तक पहुंचाना था, और अगर तब तक ड्रैगन पैलेस लोकेट नहीं कर पाया तो उसे वापस जाकर प्रोफेशन एवोल्यूशन और प्रोफेशन अपग्रेड की तैयारी करनी पड़ती। जब उसने अपनी बहन के बारे में सोचा तो एक हल्का सा स्माइल आया। लिन जानता था कि वह तेज ग्रो कर रहा है, लेकिन उसकी बहन की स्पीड इससे भी तेज थी। उसे यकीन था कि वह ह्यूमैनिटी की यंगेस्ट डिवाइन लेवल पावर हाउस बनने वाली थी। लेकिन तभी एकदम से जंगल के बीच में एक ब्लू एनर्जी रे एक्सप्लोड हुई। लिन हैरान रह गया और इमीडिएटली उस एनर्जी को देखते ही ड्रैगन काइंड ब्लड की आभा महसूस की। उसके दिमाग में एक थॉट आई, क्या यह ड्रैगन पैलेस हो सकता है? बिना किसी देरी के वह तुरंत एनर्जी सोर्स की तरफ भाग पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में रुक गया। एक अजीब बात नोटिस की, हेवन और अर्थ फेनोमेनन क्यों नहीं हो रहा। लिन जानता था कि जब भी ड्रैगन पैलेस डंजियन अपीयर होता है तो एक बड़ा हेवन और अर्थ फेनोमेनन होता है जो तीनों रेस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसका सिर्फ दो ही मतलब हो सकता था। वन, या तो डंजियन अभी पूरी तरह फॉर्म नहीं हुआ, इस वजह से फेनोमेनन नहीं दिखा। दो, या फिर यह ड्रैगन पैलेस है ही नहीं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, एनर्जी रे ओम भी ज्यादा स्ट्रांग और ब्राइट होती गई। धीरे धीरे एक डंजियन एंट्रेंस मटेरियलाइज होने लगा। यह संयोग नहीं हो सकता था। लिन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह यह चांस छोड़ भी नहीं सकता था। जब वह एनर्जी रे के सोर्स पर पहुंचा तो देखा कि उसके ऊपर एक डंजियन एंट्रेंस फ्लोट कर रहा था। लिन अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो उसने अपनी डिटेक्शन स्किल यूज की डंजियन को एनालाइज करने के लिए। लेकिन जैसे ही डिटेक्शन लाइट डंजियन एंट्रेंस पर लगी, वह पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गई। उसके तुरंत बाद डंजियन से एक भारी एनर्जी ब्लास्ट हुआ जो सीधे लिन की तरफ शूट किया। लिन शॉक था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह एक बैरियर है, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ समझ पाता, पूरी एरिया में एक एबिस बैरियर फॉर्म हो गया। लिन स्टन हो गया। उसने ध्यान से देखा और बैरियर के सेंटर में एक यूज्ड ड्रैगन क्रिस्टल पड़ा देखा। यह क्रिस्टल ड्रैगन रेस की आभा एमिट कर रहा था और इसके यूज से एक नया टैलेंट अवेकन हो सकता था। जब उसने यह देखा तो तुरंत समझ गया, ड्रैगन ऑरा इसी ड्रैगन क्रिस्टल की वजह से था। यह एक ट्रैप था। तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो फ्लेमिंग आइज दिखे। एक सेकंड में उसे समझ आ गया, फ्लेम डेमन किंग, उसका सबसे बड़ा दुश्मन। फ्लेम डेमन किंग जोर से हंसने लगा और बोला, इस बार तू जरूर मरेगा। लिन ने कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, यह अपर लेयर है और तू सिर्फ एक प्रोजेक्शन भेज सकता है, तो बैरियर लगाने का क्या फायदा? एक प्रोजेक्शन से तू क्या उखाड़ लेगा? या फिर? लिन ने टफ एक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि फ्लेम डेमन किंग क्या प्लान कर रहा था। लिन के शब्दों को सुनकर फ्लेम डेमन किंग गुस्से से भड़क गया और चिल्लाया, तू छोटी सी चीज, जो थोड़ा समय बचा है उसे एंजॉय कर ले। तू पूरी तरह मिटा दिया जाएगा, तेरा वजूद तक खत्म हो जाएगा। मैं खुद देखूंगा कि तू पहले एक बेवकूफ बनेगा, फिर एक पागल, और फिर तुझे मारकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लिन सोचने लगा कि फ्लेम डेमन किंग को इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया कहां से, पर जैसे ही वह रिएक्ट करने वाला था, उसने देखा कि उसके आसपास धुंध फैलने लगी। फ्लेम डेमन किंग भी धुंध के अंदर गायब हो गया और वह धीरे धीरे पूरे एरिया में फैलने लगी। अब इस बैरियर के अंदर लिन ने अपनी मैप स्किल एक्टिवेट की और देखा कि बैरियर 1-1 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है। कोई और मॉन्स्टर वहां नहीं था, सिर्फ वह अजीब सी फॉग। फ्लेम डेमन किंग का प्लान समझ नहीं आया, तो उसने अपने स्केलेटन वॉरियर्स को आगे बढ़ने का कमांड दिया और बैरियर तोड़ देने की कोशिश की। उसने स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट किया, पर फॉग पे कोई असर नहीं पड़ी रहा। लिन ऑब्जर्व करने लगा और सोचा कि शायद फॉग हार्मलेस है, पर तभी एक जोर का आवाज आया और फॉग अचानक कंडेंस होने लगी, उसे पूरी तरह से घेर दिया। लिन के सामने उसकी पुरानी यादें एक एक करके फ्लैश होने लगीं। फिर अचानक सब कुछ ब्लैक हो गया। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा, जैसे कुछ भूल रहा हो। तभी एक तेज रोशनी उसके चेहरे पे पोड़ी डिही। लिन ने अपनी आंखें शील्ड की, पर रोशनी धीरे धीरे पूरे एरिया में फैल गई और सब कुछ कंज्यूम कर लिया। अगले ही पल लिन ने अपनी आंखें खोली। उसे समझ नहीं आया कि वह वहां क्या कर रहा था। उसका मन कह रहा था कि उसे यहां नहीं होना चाहिए, पर उसकी यादें उसे बताती कि वह एक स्टूडेंट है जो। लिन अपने विचार पूरे भी नहीं कर पाया था
कि यांग लिन ने उसे टोक दिया। लिन, तेरी बारी है, जल्दी जा। झो लाइक, जो उसकी पहली वाइफू कैंडिडेट भी थी, उसने मजाक उड़ाया। डमी लिन, तुझे 2 बार बुलाया गया, तू अब तक ड्रीमिंग कर रहा है। तभी प्रिंसिपल लू यून ने अनाउंस किया, नेक्स्ट लीमोयू। अपना नाम सुनते ही लिन अवेकनिंग फॉर्मेशन की तरफ बहने लगा, पर कुछ अजीब लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह सब पहले भी हो चुका है। जैसे ही उसने कदम रखा, वैसे ही वही फिनोमेनन दोबारा रिपीट होने लगा जो फर्स्ट चैप्टर में हुआ था। डार्क ग्रीन फ्लेम्स ग्राउंड और स्काई पे फैल गईं। अनडेड आर्मी आसमान में अपीयर हो गई। पूरा स्काई ब्लैक हो गया, जैसे अर्थ और स्काई एक दूसरे को टच करने की कोशिश कर रहे हों। लिन यह सब देख रहा था, पर एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस हो रही थी। अनडेड स्केलेटन को देखते ही उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डेजावू आया। तभी एक बड़ीदा डार्क ड्रैगन आसमान में दिखाई दिया, जिसे कोई राइड कर रहा था। जैसे ही वह फिगर टर्न हुआ, लिन शॉक हो गया। वह एक एनडेड स्केलेटन था, जिसके सिर पर बाल थे। स्काई से स्केलेटन ने सोल फ्लेम्स फेंकी, जो सीधा लिन पे आकर लगी। जब फ्लेम्स ने उसे टच किया, इल्यूजन टूट गया। फ्लेम्स उसके आसपास फैल गईं और उसने जागना शुरू किया। उसी मोमेंट पर लिन को फाइनली याद आया यह एटर्नल ट्रायल्स था। उसने तुरंत स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट किया और सोल फ्लेम्स एंड इंटेंस हो गईं। लिन कंफ्यूज था। क्या यह सब एक सपना था? सपने में मैंने सब कुछ भूल गया था। अगर यह चलता रहता तो शायद मैं पागल भी हो जाता। उसका शरीर बर्न हो रहा था, पर दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि एक अजीब सी कंफर्टेबल फीलिंग आई। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था। तभी अचानक अबिस मॉन्स्टर्स की चीखें सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि सोल फ्लेम्स काफी सारी अननोन चीजों को उसके शरीर के अंदर बर्न कर रही थीं। फॉग भी जलने लगी और तब लिन को फाइनली समझ आया, सब कुछ एक इल्यूजन था। तभी लिन को याद आया कि उसके मास्टर बीशेन ने एक बार बताया था, एबिस डेमन्स के बीच एक यूनिक, मिस्टेरियस और एक्सट्रीमली डेंजरस डेमन होता है, एबिस इल्यूजन डेमन। यह डेमन्स बहुत छोटे होते हैं और हमेशा ग्रुप्स में आते हैं। एक छोटी सी ग्रुप में भी 1 करोड़ डेमन्स हो सकते हैं। यह शरीर में घुस जाते हैं और एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जो सोल को एरोड करता है और एग्जिस्टेंस को पूरी तरह मिटा सकता है। लिन की यादों को एकदम डिस्ट्रॉय करके उसका पूरा सेंस ऑफ सेल्फ मिटा दिया गया था। उसे एक पपेट बना दिया गया था। यह छोटी और अजीब चीजें इतनी माइक्रोस्कोपिक थीं कि स्केलेटन आर्मर भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। यह देखकर लिन ने तुरंत अपनी सोल फ्लेम्स समन की और कहा, यह सब उस नेक्रोमेंसर की वजह से हुआ जो फिनोमेनन में था, वरना मैं भी उस इल्यूजन में पागल हो जाता। फिर उसने सोल फ्लेम्स को उस धुएं पर फेंक दिया जो फ्लेम डेमन किंग ने क्रिएट किया था। पूरी फॉग जलने लगी और किसी की चीख सुनाई दी, लिन मोयू, तूने ये कैसे समझ लिया? ये कौन सी आग है? मैं जल रहा हूं। आवाज सुनते ही लिन को समझ आ गया कि यह फ्लेम डेमन किंग है। लिन ने और भी सोल फ्लेम्स उस दिशा में फेंक दिए और चिल्लाया, फ्लेम डेमन किंग बाहर आ। फ्लेम डेमन किंग फॉग से निकला और जोर से हंसने लगा। उसने ताना मारते हुए कहा, हा, स्टूपिड बच्चे, मैं फ्लेम डेमन किंग हूं। मैं आग को कंट्रोल करने के लिए ही बना हूं। कितना एडोरेबल है कि तू मेरे सामने आग से खेल रहा है। लिन उसके मजाक उड़ाने पर गुस्से से भर गया और बोला, ट्राई करके देख ले। उसने अपनी सारी स्पिरिट जोड़कर एक बड़ा सोल फ्लेम्स का गोला बनाया और सीधा एबिस डेमन किंग की आंखों पर फेंक दिया। सोल फ्लेम्स ने डेमन किंग की आंखों को जला दिया और एक जोर की चीख बैटलफील्ड में गूंज उठी। उसी वक्त चैक फ्लेम डेमन किंग के एबिस वर्ल्ड में, जहां वो अपने इटर्नल ट्रायल्स के प्रोजेक्शन को कंट्रोल कर रहा था, उसके सिर पर सोल फ्लेम्स भड़क उठी। उसके सारे सबऑर्डिनेट शॉक में एक जगह जम गए। अपने किंग को ऐसे दुख में देखकर कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फ्लेम डेमन किंग इतने दर्द से भर गया कि वो तुरंत एक लावा पूल की तरफ भागा। उसकी गर्मी से उसने सोल फ्लेम्स को बुझा दिया। एक सबऑर्डिनेट जो डर से कांप रहा था, धीरे से आगे बढ़ा और धीरे से पूछा, मेरे लॉर्ड, आप ठीक हैं?" जैसे ही फ्लेम डेमन किंग की आग नॉर्मल हुई, उसने गुस्से से अपने सबऑर्डिनेट को घूरा और कहा, इस बेइज्जती के बारे में किसी को मत बताना। फिर अपने सिंहासन पर वापस बैठते ही उसने गुस्से में चिल्लाया, लिन मोयू, मैं तुझे मार डालूंगा। इटर्नल ट्रायल्स में ही सड़ा रहे। उसकी आंखें एक अलग ही इंटेंसिटी से जल रही थीं। उसने तुरंत अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाया और नए हुक्म दिए। इस बीच लिन ने देखा कि उसके सोल फ्लेम्स ने फ्लेम डेमन किंग का प्रोजेक्शन डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहां एक पर्पल एबिस क्रिस्टल छोड़ दिया था।
यह क्रिस्टल एक डेमन किंग जेम था, एक कंडेंस्ड फॉर्म, एक एबिस डेमन किंग की पावर का। लिन ने इसे उठा लिया और सोचा कि यह काम आएगा। उसके बाद लिन ने अपनी सोल फ्लेम्स का इस्तेमाल करके फॉग में छिपे सारे एबिस इल्यूजन डेमन्स को जला दिया। जैसे ही वो एलिमिनेट हुए, एबिस बैरियर भी टूट गया। लिन दिल से उस स्केलेटन लाइक एंटिटी का शुक्रिया कर रहा था जो फिनोमिनन के टाइम एक्टिव था। उसने सोचा, अगर यह न होता तो मैं फ्लेम डेमन किंग के ट्रैप में अटक जाता। लेकिन उसके दिमाग में एक और चीज चली, वो ड्रैगन और वो एंटिटी जो उस पर सवार थी। यह इल्यूजन का क्या मतलब था? इसी वक्त उसकी इन्वेंट्री में रखा टेलीपोर्टेशन स्टोन चमकने लगा। यह वही स्टोन था जो मोयुन ने दिया था। लिन समझ गया कि उसने शायद ड्रैगन पैलेस डंगियन का पता लगा लिया है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना लिन ने स्टोन एक्टिवेट किया और तुरंत टेलीपोर्ट हो गया। जैसे ही उसने अपनी सराउंडिंग्स देखी, उसने एबिस की शक्ति, ड्रैगन्स के ब्लड ऑरा और एक डंगियन की प्रेजेंस महसूस की। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। यह सच में ड्रैगन पैलेस डंगियन है। एंट्रेंस पर मोयुन खड़ी थी। जैसे ही उसने लिन को देखा, उसके चेहरे पर एक खुशी की चमक आ गई। उनके सामने एक लेवल 55 ड्रैगन पैलेस डंगियन खड़ा था, जिसमें नॉर्मल, नाइटमेयर और हेल डिफिकल्टी सिलेक्ट करने का ऑप्शन था। मोयुन ने एक टीजिंग स्माइल के साथ कहा, कैसा लगा? मैंने तुझे पहले ढूंढ लिया ना? लिन ने उसे सच्चे दिल से धन्यवाद दिया, लेकिन मोयुन ने हाथ हिलाकर कहा, अरे नो नीड टू थैंक मी। ये डंगियन का लेवल मेरे लिए बहुत ज्यादा हाई है और मैं अभी वीक हूं। तुझे तो ये कई बार फार्म करना ही पड़ेगा, तो अगर एक्स्ट्रा ड्रैगन क्रिस्टल्स मिले तो मुझे भी दे देना। लिन ने हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, तुझे जरूर दूंगा। फिर उसने एक कूनर्डिनेट ट्रांसमिशन स्टोन निकाला और मोयुन से कहा, थोड़ा रुको, मैं किसी और को बुला रहा हूं। मोयुन क्यूरियस हो गई, ही के अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन जब उसने देखा कि लिन ने मुसान को समन किया तो वो स्टन रह गई। यह तो ऐसा था जैसे उसकी चौथी वाइफ को उसकी तीसरी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवा रहा हो। मोयुन ने वाइड आइज के साथ देखा और शौक में सोची, मास्टर कलेक्टर भी हमारे साथ है। लिन ने एक्सप्लेन किया, अगर हम डंगियन एक साथ फार्म करेंगे तो डबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन इसी वक्त एक एबिस डेमन जो ड्रैगन पैलेस डंगियन के आसपास मंडरा रहा था, उसने लिन को देख लिया और तुरंत बाकी एबिस डेमन्स को इन्फॉर्म किया, हमारे लॉर्ड का हुक्म है, अगर लिन मोयू दिखे तो उसे बिना दया के मार डालो। दूसरी तरफ ड्रैगन वॉरियर्स भी रेडी हो गए, क्योंकि उनकी रेस का एक आयरन डिक्री था, लिन मोयू को देखते ही मारना है। ऑर्डर्स मिलते ही एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स एक साथ लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए, उसे हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से।